अगर आप कैश में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं या फिर प्रॉपर्टी में कैश के जरिए निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की ओर से नोटिस आ सकता है, क्योंकि कुछ बड़ी ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स विभाग आप पर पैनी नज़र बनाया हुआ है। ऐसे में आपको इन कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट पता होना चाहिए, जिससे आईटी डिपार्टमेंट आप पर कार्रवाई नहीं करे। सबसे पहले एफडी। अगर आप एफडी में एक साल में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो एक बार में डिपॉजिट किया गया हो या फिर कई बार कैश ट्रांजैक्शन किए हो या फिर डिजिटल भी अगर आपने यहाँ पर पैसा जमा किया हो, तो भी इनकम टैक्स विभाग आपसे इस पैसे की सोर्स के बारे में जानकारी मांग सकता है, यानी कि आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसे में आपको एफडी में ज़्यादातर पैसा चेक के जरिए जमा किया जाना चाहिए। साथ ही एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर सीबीडीटी को जानकारी भी देना ज़रूरी होती है। कुछ इसी तरह बैंक में भी आपको 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर नोटिस आ सकता है, तो यहाँ पर भी आपको इनकम सोर्स की जानकारी देनी होगी। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और 1 लाख से ज़्यादा का बिल को एक बार में ही कैश में भरते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस आ सकता है। जबकि एक साल में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा के क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करते हैं तो भी इस कंडीशन में आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इसमें डिपार्टमेंट आपसे इनकम सोर्स के बारे में पूछेगा। वहीं अब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की बात करें, हालांकि इसमें लिमिट थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी में खरीद या फिर बिक्री करते हैं तो इस कंडीशन में प्रॉपर्टी रजिस्टर करने वाले शख्स पर इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना ज़रूरी होती है। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर भी लिमिट 10 लाख है। तो एक साल में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा के अमाउंट में शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या फिर बॉन्ड खरीदते हैं तो इसकी जानकारी आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता है। तो ये 3-4 कंडीशन है जहां पर कैश ट्रांजैक्शन करते हुए आपको पूरी जानकारी देना पड़ेगी। आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होंगे। हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।